नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आज हम आपके लिए किसान युवा संघर्ष समिति के ऑफिस में आए हुए हैं। यहाँ पर किसान से बातचीत करने के लिए आए हैं, जानेंगे उनका क्या है मुद्दा। अगर मुद्दे की बात की जाए तो वैध फाइनेंस कंपनी, जैसे कि हमने आपको पहले भी इससे पहले अपडेट किया है कि वैध फाइनेंस कंपनी के द्वारा किसानों की ज़मीन हड़पने का आरोप लगाया है। महेंद्र वैद के ऊपर ये आरोप लगाया है। अब इस जानकारी के लिए हमारे कुछ किसान इकट्ठे हुए हैं। नमस्कार जी। सर, पहले जब हमारी बातचीत हुई थी तो आपने हमें बताया था कि काफ़ी सारे ऐसे किसान हैं महेंद्र वैद के द्वारा जिनकी ज़मीन हड़प ली गई है, और काफ़ी सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने पैसा भी भर दिया है, पर ज़मीन का उनकी एनओसी नहीं मिली अभी तक। नहीं मिली सर। नहीं, एनओसी कौन दे? वो जी, एनओसी नहीं देगा किसान को। तो क्यों? वो तो जमीन की रजिस्ट्री करवा रखी है सबकी। अच्छा। मैंने जमेबंदी निकलाई है पटवारी से, उसका मायने वो तो बढ़िया काम करिए, विक्रेता क्रेता और विक्रेता कर रखा है। अब वो तो बेच चुका। अब आप वो दूसरा के नाम करवा दियो, माखन तो कहीं बेचे हुए नहीं। सर, आपने अभी तक आप पटवारी के ऑफिस में गए हैं, आपने दिखवाया कि ज़मीन आपके नाम पे हाँ, है? पटवारी किसके नाम पे है फिर वो ज़मीन अभी? वेद फाइनेंस के नाम से है। अच्छा, सारी ज़मीन आपकी अपडेट हो हाँ, चुकी उसी के पास है पूरी। है। हम तो बाहर निकाल दिया, हमारे को तो कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करें बताओ? तो कोर्ट में आप पहुंचे हैं अभी तक? अभी चल रहा है, कोर्ट में मैटर चल रहा है। काफी सारे किसान कोर्ट में हाजिरी भी है। कम से कम 1000 किसान है। आज हमारे किसान और गए हैं, उनके और आज का के कोर्ट में बुलाया है, वो तारीख पर गया है बेचारा। अब औरतें जा नहीं सके, मैं मोटरसाइकिल चला नहीं सका, दूसरा लेट जावा, किराया भाड़ा लगा, मैं तो पूरा बर्बादी के गेला होगा। जमीन तो गई जो गई, तंग तो गई जो गई, वो पटियो भी क्यों। अब काई बताइए, उनको उपाय कौन कही? अब काई करा बताओ? सर, इससे पहले जब उसके आगे का अपडेट दीजिए मुझे। जो हमने पहले जब बातचीत की, आपने बताया था कि किसानों से जो किसान कोर्ट में जा रहे हैं, आपने एफआईआर भी की हुई है, उसके बाद का कोई अपडेट है आपके पास कुछ? कोई सूचना नहीं है हमारे पास। भाई हमारे पास तो कोई, मेरे कन तो कोई सूचना आई कौन अभी तक। एफआईआर भी करवा दी, सारा ही करा दिया, सोडाला थाना में भी है, जोम दे रहा। तो क्या करने वाले हैं अभी किसानों ने? क्या सोचा आपकी जो किसान युवा संघर्ष समिति है? किसान समिति वाला तो एक ही चीज सोच रहे, क्या चाहिए कि भाई कोई नेता आएगा और अपनी सुनाई करेगा। अगर नेता आए वो सुनाई करे, उसकी गैल हो जाओ जी। अब कौन सा नेता आए? अभी तक तो कोई आया नहीं। अगर वो नेता आ जाएगा, और राजा उसी को बनाना है किसान जो हमारी सुनाई करेगा। जी। अगर नहीं सुनाई करेगा, उसको राजा को नहीं, उसको तो कुछ भी नहीं बनाएंगे। किसी से मुलाकात हुई है आपकी? किसी को ज्ञापन दिया है आपने अभी तक? ज्ञापन भी दे के आए थे। किसको ज्ञापन दिया आपने? जी, वो ज्ञापन तो भाई कायनात से कटारिया साहब को भी दिया है, और इसको सूरपरा को भी दिया हुआ है, और ये राज्यवर्धन को भी दिया, राज्यवर्धन राठौर जी ने भी दे दिया है। लेकिन हमारे 4-5 बंदे जाके आए हैं किसान। अब देखो, हम तो जा नहीं सकते, साधन चला नहीं सकते, तो क्या करें? हम तो खेती करने वाले आदमी। तो राजवर्धन राठौड़ साहब ने कुछ कहा है या फिर कटारिया साहब ने कोई आश्वासन दिया अभी तक कुछ आपको? वह आश्वासन दिया है भाई 2-5 दिन में मैं इसकी बैठ के कुछ बात करूंगा। सर, इससे पहले रामपाल जाट जो किसानों के नेता हैं, उनसे भी उन्होंने भी आपके लिए एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी हमने उनसे बातचीत की थी, उन्होंने भी एक आश्वासन दिया था। उसके बाद हाँ, वो जो रामपाल जी ने भी बुलाया है, जब वो कमिश्नर गन दोबारा बुलाया तो जब फोन है जना फिर मांगे 4-5 किसान जा रहे हैं वहाँ। जी जी। अब ये वो कोई कमेटी गठन कर रही है कमिश्नर साहब। अब हमारी कोई इज्जत बढ़ा दे तो आपकी दया से तो बहुत बढ़िया बात है। अम्मा कोई पैसा के लिए तो मना ही नहीं किया उसने, भाई वेद फाइनेंस वाले को भाई हमने दे रही नहीं है। लेकिन अब नहीं कर रहा बैठ के, तो कौन कर रहा? अब जाना वो तो जड़ी में जमीन हड़पने का मतलब सबकी जमीन है कि रजिस्टर बनेगी उनकी। अब रजिस्टर बन गई तो किसान सब पासी खा के मरेंगे, बचेंगे एक ही नहीं। सर, जैसे कि हमारे भाई साहब ने बताया कि उनकी जो ज़मीनें हैं वो चेंज कर दी, उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी का नाम चेंज हो गया। तो क्या अभी ऐसा हुआ है? किस तरह से अपडेट है? आप पटवारी ऑफिस में गए हैं? ऐसा तो हमें तो मालूम नहीं है। हाँ जी। तो कम से कम ये तो है कि इन लोगों ने पहले ही जमीन हड़पने के नाम से इन लोगों को फाइनेंस किया है, और कोई कारण नहीं है। इन लोगों ने पैसा भी दिया है, पैसे देने के बावजूद भी वो एनओसी नहीं दे रहा है। तो इसकी तो क्या कोर्ट सुनवाई करे, या तो कोर्ट सुनवाई करे या नेता लोग कोई आगे कार्रवाई करे। इसके अलावा तो कोई बनता भी नहीं है। अब किसान क्या करे? किसान आखिर में जाके आत्महत्या करेगा। पहले महाराष्ट्र में ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे थे, अब राजस्थान में करेंगे, क्योंकि ये फाइनेंस वालों के लूट का साधन बना रखा है इन लोगों ने। तो क्या ज़मीन से जा चुकी है या फिर अभी रजिस्ट्री का प्रोसेस चल रहा है? सर, क्या चल रहा है उसका आप मुझे थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए आप। कि सपोज आपकी ज़मीन है, आपके नाम की ज़मीन है, तो उसके पास अथॉरिटी है महेंद्र वैद के पास में, या फिर उन्होंने वो पावर ऑफ अटॉर्नी करा रखी है, तो वो तो ऑटोमेटिक दिख रहा है कि वो तो जमीन हड़पने के चक्कर में कर रखा है उसने।
तो अगर सर पेपर उसकी जो है वो ट्रांसफर हो गए हैं या फिर अभी हुए हैं क्या? नहीं, ट्रांसफर तो नहीं है। अच्छा, अभी तक सिर्फ तो पर पावर ऑफ अटॉर्नी उनके पास है, पर उनकी जमीन उनके नाम पे ट्रांसफर तक नहीं हुई है। नहीं हुई है। हाँ, कोर्ट में स्टे है, इसलिए कोर्ट का स्टे आया हुआ है इसके ऊपर। ये तो पूरा मालूम नहीं है कोर्ट का। तो आप और भी यहाँ पे किसान यहाँ पे जमा हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि सर कोर्ट का स्टे आने के कारण ज़मीन का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, क्या है पूरा मामला, आप समझाएंगे आप थोड़ा विस्तार में? आप देखिए सर, ये जो प्राइवेट जितनी भी कंपनियां हैं फाइनेंस वाली, जी हाँ, इसमें क्या है कि किसानों को भी थोड़ा सा लालच दे करके, और ये है क्या है कि जैसे फाइनेंस कर देती है। फाइनेंस भी क्या है, जिस प्रकार से ये स्वीकृत करते हैं कि साहब जैसे 10 लाख का लोन लिया हाँ है जी, तो 10 लाख भी एक मुश्त नहीं देते हैं इनको, टुकड़ों में देते हैं। टुकड़ों में लोन देते हैं और इंटरेस्ट चालू हो जाता है जिस दिन उन्होंने साइन किसान कर देता है। जबकि गवर्नमेंट के नियम ऐसा है, आरबीआई के नियम भी है, किसान को अगर अभी फाइनेंस किया जाता है तो वो ज़मीन रह नहीं रखी जाती है, वो विक्रेता नहीं हो सकता उसका। ठीक है। तो इन्होंने क्या है कि जो ये प्राइवेट कंपनियां हैं, जितनी भी वेद फाइनेंस है और भी कई फाइनेंस, एसके फाइनेंस है, कई ऐसी कंपनियां हैं जो किसान, IIFL कंपनी है एक। कई ऐसी कंपनियां हैं जो क्या है कि किसानों को लोन तो देती है, मगर वो क्या है कि पूरी रजिस्ट्री और उसके पेपर से खुद अधिग्रहण कर लेती है। ठीक है। किसान क्या है कि अधिकतर साक्षर है नहीं, इस वजह से वो लोग अपनी सहानुभूति से भाई चुका देंगे, देख लेते हैं अपना कुछ विकास होगा, कुछ पैदावार होगी तो हम समय पर चुका भी देंगे। लोगों ने चुकाया भी कईयों ने, फिर भी उन्होंने क्या है कि उनको समय बंद दिया नहीं, और उसके बाद भी कईयों किसानों को क्या है कि अभी तक भी एनओसी नहीं दे रहे हैं। और इस प्रकार से किसानों के क्या है कि ब्याज पे ब्याज और छोटा मोटा सर कागज। आप ये सारा अपडेट्स हमारे पास इसका है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ज़मीन है जिनका सपोज आपने पूरा पैसा भर दिया है पर आपको एनओसी नहीं मिल रही है, जो एनओसी जो रोकी हुई है, तो वो उस जमीन का ट्रांसफर उन्होंने अपने नाम पे करवा लिया है या फिर कोर्ट के स्टे के कारण? उन्होंने तो शुरू से ऐसे कागज कर तैयार कर रखे हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी बना करके किसान को वो उसे रखा ही नहीं है उसको, तो उस पहले से ही वो हाथ कट कर देता है किसान के। जबकि आरबीआई में अगर किसी भी बैंक से ले तो तहसीलदार और पटवारी के थ्रू जमीन रहन रखी जाती है, उसमें लिखा जाता है इसी दिनांक इतने को फाइनेंस होने से रहन रखी हुई है, वो सेल नहीं आउट होती है। जबकि प्राइवेट वाले क्या कर लेते हैं, उसको पूरा सेल के साथ कागज भी साइन करवा लेता है साथ में। अगर इतने पीरियड में अगर आपने जमीन नहीं हमारे वापस लौटाया मई ब्याज के, तो ये जमीन स्वतः ही ऑटोमेटिक हमारी हो जाएगी। तो उनकी हो चुकी है वो जमीन? तो कुछ लोगों किसानों की इस प्रकार से पैसा जमा कराने के बावजूद भी उनको पेपर नहीं लौटा रहे हैं और नैनो से दे रहे हैं, और इस प्रकार से किसान वर्ग ने, जो संघर्ष समिति ने कोर्ट में कार्रवाई भी की है और उसमें तारीखें चल रही है और सुनाई भी हो रही है। गवर्नमेंट को भी ज्ञापन दिया गया है, जनप्रतिनिधियों को सर भी। ऐसे कोई किसान है जिनका पैसा दे दिया है, एनओसी नहीं बनी है पर जमीन ट्रांसफर हो गई हो किसी की? नहीं, ट्रांसफर तो अभी तक तो किसी की नहीं। अच्छा, जमीन किसी की ट्रांसफर तक नहीं हुई है। आप आगे आ जाइए, आपसे जानते हैं। हाँ, बारी बारी से तो जान लेते हैं। तो ऐसा कोई किसान है जो पैसा भर दिया है पर एनओसी नहीं मिली है, लेकिन उनकी जमीन ट्रांसफर हो गई हो, ऐसा कोई? जमीन ट्रांसफर नहीं हुई है, पैसा इन्होंने दे भी दिया जी है, हाँ। 4 गुना पैसे ले लिया है और किसानों को बेवकूफ बना करके केसीसी के नाम से लूटा गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड ये जो है, हाँ, जो किसानों को केसीसी के नाम से सस्ते ब्याज पर आपको लोन दे रहे हैं हम, और किसानों को लूट लिया गया है। जी। और केंद्र की सरकार आंखें मीच करके बैठी है दिल्ली में। आरबीआई को लूटने का लाइसेंस जनता को नहीं दे रखा है, किसानों को लूटने का लाइसेंस नहीं है इनके पास, किसी सरकार के पास, चाहे केंद्र की हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो। इनके पास लाइसेंस नहीं बना हुआ है कि किसान, गरीब किसानों की जमीन को लूटो, खाओ और किसानों को मारो। किसान, लाखों किसान फांसी लगा रहे हैं, आत्महत्या करने के लिए तैयार है। कोई राजनेता सुनने वाले, कोई राजवर्धन जी सुनते, ना लालचंद जी सुनते। जब कृषि मंत्री एक रहते हुए आज फोन करता था 2.5 मिनट में वेद पिसाब करता हुआ यहाँ आता धान किया गांव में और जाजम पर फैसला करता है रामजादा। लेकिन हमारे यहाँ के जो लोकल मंत्री हैं, चाहे राजवर्धन जी हो चाहे लालचंद कटारिया हो, सारे भ्रष्ट हैं ये लोग। और कुर्सियों पे जाने के बाद कभी गांव वालों की समस्या के लिए नहीं आए यहाँ। लालचंद तो यहाँ का लोकल आदमी है जो रोज आता है, छाछ पीने के लिए आ जाता है यहाँ किसानों के पास। बाकी इनकी नहीं सुनी किसानों की। आज रोडों की हालत खराब है, पानी की व्यवस्था, गांव में समूह में रह रहे हैं उनको तो 1-2 रोजाना पानी दो, ड्यानियों में रहते हैं उनको 1 टाइम पानी दो। क्यों ऐसा, क्यों हो रहा है अन्याय इस जनता की? एक दिन छोड़ के एक दिन क्यों ऐसा अन्याय हो रहा है? क्या हिंदुस्तान में पानी की कमी आ गई है या बिजली की कमी आ गई है? सारे दिन तो बिजली नहीं आती। बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या है। परिवहन की, राजवर्धन सिंह जी 2018-14 में चुनाव लड़े, परिवहन मंत्री बने, एक बस नहीं चलती धानक्या में। आदर्श गांव बना रखा है जबरदस्ती का उन्होंने, एक बच्चा बच्ची कॉलेज नहीं जा सकता। हर माँ बाप के पास मोटरसाइकिल और व्हीकल्स नहीं हो सकते। ये फाइनेंस कंपनी तो वैसे ही लूट रही है। इसके लिए सरकार को आगाह किया जाए, राज्यपाल को बताया जाए कि यहाँ के, अभी तो
आचार संहिता लगी, ये नहीं बोलेंगे नेता लोग, इनके जबान पे ताले लग गए 3 महीने के लिए। फिर कोई जीत के जाएगा, फिर बैठ जाएगा जाके सीट पे। वो तो एसी में बैठते हैं और किसान या धूप में पचने वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये बात है साहब। आपने कितना पैसा जमा किया हुआ है उसमें? हमने पूरा जमा करा दिया है, पूरा एनओसी पैसा जमा करा दिया है। 10,22,000 का लोन सैंक्शन हुआ और उससे ज्यादा 15 लाख से भी ज्यादा हमने जमा करा दिया। आज तक एनओसी नहीं दी वेद फाइनेंस वालों ने। तो 14 लाख का बढ़ाया है, रुपया 10,22,000 ही डाले, 14 लाख का लोन है और 15,000 के 16 लाख का समथिंग जमा करवा दिए और 33 लाख रुपया बाबूजी के बाकी है। अब 33 लाख, जबकि एक साल में ही 15 लाख रुपए, 15.5 लाख रुपए जमा करवा दिए। अब वो कहां से रही बताओ? एक साल का कितना ब्याज हो गया? को लूट रहे हैं। 10 लाख का कितना ब्याज हो गया? 20,000 महीना का हो गया। एक थोड़ी देर के लिए मानो, एक साल का बाबूजी कितना पैसे हुआ? एक साल का 10 लाख का 2 रुपए से कितना ब्याज हो गया? 6 महीने में ही जमा करवा अरे वो 6 महीने के माने 15.5 लाख रुपए जमा करवा दिया और अब 33 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्या करेगा बाबूजी? मरेगा? ये तो हार्ट अटैक आने वाला है, या नहीं पासी खाएंगे हम तो, और क्या करेंगे? अब तो मीडिया का सहारा है हमारे पास तो सारा एक ही है कि हमारे को मीडिया जीता सकती है। आप जैसे मीडिया कहेगी वैसे वहां हम जा सकते हैं। नेताओं को कोई सहारा नहीं है, मीडिया का सहारा है। मीडिया का सहारा है, मीडिया फैलाए आगे तक, हमारी बात पहुंचाए। सर हम अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। पहले भी सुन रहा है हमारी बात। सिर्फ मीडिया का सहारा है, किसानों को साथ दे मीडिया और किसानों की बात आगे तक पहुंचाए बस। सब खाली कागजों पे साइन करवाए थे, अब बढ़ लिया इसको सारे। ये पूरे कागज देखो, सब लोगों के कागज है यहाँ, तो एग्रीमेंट, पावर अटर्नी सब कुछ करवा रखा है इसके मान। ये कोई लिखा पढ़ाई नहीं थी, खाली साइन पे खाली पे साइन करवाया था। अच्छा, ये जो साइन है मतलब बाद में कराया गया था। ये कागज सब खाली थे पहले। अच्छा, ये फाइल बना रखी थी ने इंग्लिश के माने, ये एक पेज तो यहाँ दे दिया, एक नीचे दे दिया, एक फिर बीच में दे दिया। तो एक पे खाली फिर इसको सेट बना के वो एग्रीमेंट पावर अटर्नी बना ली इसकी। इसके कागजों में बढ़ लिया पूरा कंप्लीट। आप पढ़ के देख लो, आप पूरा को चेक कर लो, आप इस वीडियो में भी छड़वाओ। ये इसके पास कागज कटवाए हम जी, तो ये कागजों में भरी हुई सारी फाइल मिली है। अब ऐसा काम कर रहा है वो। जमीन को तो 8 महीने में क्या बाकी छोड़ दी, पावर अटर्नी करा लिया, एग्रीमेंट करा लिया, 20 तारीख में जमीन को बेच दी दूसरे को। तो कोर्ट स्टे तक नहीं मिला आप लोगों को? इस्टिया तो मिल गया हमको, पर जमीन तो नहीं जमीन तो मेरे पास है। जमीन में तो कैसे बढ़ेगा? जमीन में इस्तेमाल नहीं कर सकते ना अभी? इस्तेमाल तो कर सकते, पर ये कागज तो फर्जी बना लिए ने। सरकार को जाएंगे तो सरकार मुंह से क्या मानती है? तो फिर सरकार तो कागजों को मानती है। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ, पेपर्स उनके पावर ऑफ अटॉर्नी अगर उनके पास है तो आप जमीन में कुछ कर नहीं सकते ना। आप तो जब तक कोर्ट स्टे नहीं आएगा या फिर मिला के जमीन मालिक तो वही होगा। हाँ, जमीन मालिक वही। ये क्या है कि जैसे लोन देते हैं ना, तो 5% तो पहले काट लेते हैं, वहीं के वहीं बांट लेते हैं इनके जो सदस्य होते 10 हैं। लाख का अगर लोन है उसमें से 5% काट के आपको अमाउंट मिलेगा, पेपर वर्क का पैसा कट जाएगा उसमें और से। बीच में जो दलाल है कटाने वाला, लोन कराने वाला, वो ले जाता है। फिर ये क्या है कि 36% लगाते हैं, खाली पेजों पे साइन कराते हैं, स्टाम्प वगैरह पे, और तो वो काश्तकार के हाथ तो वहीं कट जाते हैं। लेकिन सर अभी इनका तक कोई ये नहीं है कि फिक्स रेट हो, कि ये फिक्स है आरबीआई के तहत इतनी रेट है कि आप इतने पे लोन दे सकते हो। इनका कोई फिक्स रेट नहीं है। ये तो बनाया था 8% की तय ये करके तो बनाया था। लूट खसोट के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। मेरे एक जानकार है श्रवण जी कुमाऊत, वो अभी भी केस लड़ रहे हैं। 5 साल हो गए, 5 लाख का लोन लिया था, 28 लाख रुपए उनका कर दिया वैध फाइनेंस वालों ने। अब बताओ कहाँ कैसे किसान वो रहेगा? मजबूरी में लोन लेता है। अब उसमें भी पूरे हाथ कटवा के रख लिए उन्होंने, क्योंकि ब्याज इतना ज़्यादा लगाते हैं कि चुकाने की संभावना ही नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम सभी से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथियों किसान युवा संघर्ष समिति के कुछ लोग जिनको वैध फाइनेंस के द्वारा ठगने की बात कही जा रही है। और अगर किसानों को कहना है कि केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जहां पर 8% लोन देने की बात हुई थी, पर अभी उनसे 36 गुना तक ब्याज हड़पा जा रहा है किसानों की ज़मीनों का पैसा, और उनको एनओसी नहीं मिल पा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।